सबसे बड़ा धन है संतोष। अच्छा, संतोष किसके जीवन में था बताओ? इस धरती में सबसे बड़े संतोषी कौन थे? जोर से बताना। सबसे बड़ा संतोषी कौन? सबसे बड़े संतोषी कौन? जोर से। कौन? कौन? सबसे बड़े संतोषी हैं भगवान राम। सुदामा तो हैं ही, भगवान राम। संतोष देखिए कि पिता ने कल कहा कि कल तुम्हें राजा बनाएंगे, हाँ बना देना। और जब राजा बनने का दिन आ गया तो कह दिया चलो वनवास चले जाओ। तो राजा बनाएंगे तो भी राम खुश थे कि ये पिता की आज्ञा है, और वनवास भेज दिया तो भी राम खुश थे कि ये भी भगवान की आज्ञा है। उन्होंने अपने से नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, मैंने गलती क्या की, ना कोई सवाल जवाब नहीं, चलो जाओ चले। भगवान राम कोई सवाल जवाब नहीं करते और निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष कहाँ रहे? कल तक जो व्यक्ति सोने के पलंग में, मखमल के गद्दों में सोया करते थे, वो भगवान आज एक पेड़ की छांव में घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। घास का बिछौना है। बताओ, संतोष है? माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। जी माँ, आप भैया भरत को राजा बना देना, हमें जरूरत नहीं। आज का भाई अपने भाई पे केस कर देता कि तुमने सारी संपत्ति हड़प ली। तो जीवन में भगवान राम से हमें सीखना चाहिए कि सबसे बड़ा धन है संतोष। और ये संतोष हमें किससे सीखना है? भगवान राम से सीखना है। राम जी जैसा संतोषी व्यक्ति कोई नहीं है, कोई नहीं। घास की कुटिया है जंगल में, ना बिस्तर है, ना बर्तन है, ना कोई सुख सुविधा है। जंगल में थे तो मच्छर भी काट रहे होंगे, जंगल में थे तो सर्दी और गर्मी और बरसात का भी सामना करना पड़ा होगा। उस जमाने में बड़ी बड़ी नदियां पार की होंगी, न चप्पल थी, नंगे पांव जंगल में। कितने कांटे लगे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा। वो राम सारा दर्द उठाते हैं। किसके लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि आने वाले युगों में दुनिया हमसे ये सीख ले कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करने में कष्ट कितना भी उठाना पड़े तो उठाइए। इससे मर्यादा की स्थापना होगी, तुम अच्छे काम करोगे, तुमसे और लोग प्रेरित होंगे, वो भी अच्छा जीवन जिएंगे। समाज को सही प्रेरणा देने के लिए, सही शिक्षा, सही मैसेज देने के लिए भगवान ने इतना कष्ट उठाया। और हर जगह संतोष, प्रसन्नता, शांति। राम जैसा शांत कौन होगा? शांताकारम भुजग शयनम, शांत
भगवान का नाम देखिए शांताकारम है, सदा शांत रहते हैं। कितना गुस्सा लोगों को आता है, जरा जरा सी बात में बिना विचारे बोलते हैं। पर आपको क्या रहना है? शांत रहना है। शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है शांति। इसलिए शांति राम से सीखो, संतोष राम से सीखो। राम की पत्नी थी सीता और राम के पास ऑफर लेके आई सूर्पनखा, हमसे विवाह कर लो। पर राम के जीवन में संतोष कितना था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत की तरफ राम जी ने आंख उठाकर कभी नहीं देखा। ये संतोष नहीं तो क्या है? जब माता सीता वनवास में थी उस समय राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का विधान था कि पत्नी बगल में बैठेगी तो यज्ञ होगा, नहीं बैठेगी तो नहीं होगा। अब ये बताओ कि पत्नी लाएं कहां से? पत्नी तो जंगल में है। तब वहां पर लोगों ने चर्चा चलाई कि राम तो राजा हैं, दूसरा विवाह कर लें। उस जमाने में कश्मीर के राजा की एक बेटी थी, उनके साथ राम जी के विवाह की चर्चा भी चली थी। प्रजा में काना फूसी भी होने लगी थी कि अब राम जी का दूसरा विवाह होगा। पर राम जी को जब पता लगा, कहा गया कि आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए पत्नी का होना जरूरी है। राम जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है और मैं एक पत्नी व्रता हूं और रहूंगा, क्या उपाय है ये बताओ। बोले फिर सोने की सीता बनाओ। सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाया गया और उस यज्ञ को पूरा कराया गया। पर राम का संतोष देखिए कि राम जैसे राजा, अच्छा जा रहे, राम जैसे राजा चाहते तो 10-20 विवाह भी करते तो कौन रोकने वाला था। उनके पिताजी ने तो विवाह किए ही थे 3। अन्य पत्नियां, अन्य रानियां भी थीं अन्य रामायणों के अनुसार। दशरथ जी की 700 पत्नियां अलग थीं। कहीं पर 700 का उल्लेख है, कहीं पर 250 का है। 3 प्रधान थीं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी। 3 प्रधान थीं, अन्य रानियां भी थीं। तो दशरथ जी की तो इतनी थीं, तो क्या भगवान राम नहीं कर सकते थे? दूसरा कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास क्या था? क्या था? जोर से क्या था? संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।